आज हम डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे और डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला निकालेंगे, उससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले तो डीजल इंजन होता क्या है? डीजल इंजन है ना, डीजल इंजन साइकिल, या इसको बोलते हैं डीजल साइकिल। क्या बोलते हैं? डीजल साइकिल। ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका पीवी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर ये क्या है? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर बना लेते हैं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम टीएस डायग्राम यहाँ पर ये एंट्रोपी को शो करता है। एस मतलब एंट्रोपी और टी मतलब टेम्परेचर और पी प्रेशर है और पी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये हीट यहाँ पर एंट्री होगी क्यू इन और यहाँ पर हीट बाहर जाएगी क्यू आउट। ये दोनों प्रोसेस जहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, और यहाँ पर होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली, ये आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई होगा और इधर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसको बोलेंगे V2 और यहाँ पर आएगा V3 और यहाँ पर आएगा V1 बराबर V4। तो V2 जो है ये क्या है? VC है। VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम है और यहाँ से VC ये टोटल क्या है? VS है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर जो होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? V = VC प्लस VS। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, V2 प्लस V1 है ना। अब ये रखो VC प्लस VS, टोटल वॉल्यूम। आइसेंट्रोपिकली क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है और आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब डीजल साइकिल की बात करेंगे तो इसमें सक्शन यहाँ पर दिखाएंगे आप, सक्शन, और यहीं पर एग्जॉस्ट दिखाएंगे। पहले सक्शन, फिर 1 से 2 तक क्या है? आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन होगा और 2 से 3 तक कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडेड होगा और 3 से 4 तक क्या होगा? आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होगा और 4 से 1 तक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट होगा। तो ये तो पीवी डायग्राम है। यहाँ पर अपन एंट्रोपी देख लेते हैं, 1 से 2 या ऐसे 2 से 4, 1 2 3 और 4, ये अब सही है, 1 2 3 4। तो 1 2 क्या है? आइसेंट्रोपिकली, ये आइसेंट्रोपिकली, ये आइसेंट्रोपिकली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हीट कांस्टेंट है तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। हीट ना तो हीट बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है इन दो प्रोसेस में। तो यहाँ पर 1 से 2 आप देख रहे हो क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट है। यहाँ पर हीट एडेड हो रहा है क्यू इन और क्यू आउट, आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें प्रोसेस में। तो 2 से 3 पर जब हीट ऐड हो रही है तो यहाँ पर क्या है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और 4 से 1 में हीट बाहर जा रही है तो क्या हो रहा है? एंट्रोपी कम हो रही है। हीट बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है और हीट कम होने पर एंट्रोपी कम होती है। दूसरा मार्कर ले लेता हूं। तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी बेस पर हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे कि थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला, थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। बाकी ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके अगर पूछा जाएगा तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? कितना एनर्जी आपने सिस्टम को दी और कितनी एनर्जी वर्क डन के रूप में मिली, तो उन दोनों का रेशियो को हम एफिशिएंसी, वो थर्मल एफिशिएंसी होता है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन क्यू इन। अब नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे? नेट वर्क डन होगा क्यू इन माइनस क्यू आउट। हीट कितना सप्लाई की और कितना हीट बाहर रिजेक्ट हुई, बचा हुआ जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है
तो यहाँ पर हमें क्यू इन पता करना पड़ेगा। क्यू इन इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये आ जाएगा सी T3 माइनस T2 और क्यू आउट हो जाएगा CV T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई हो रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट हो रही है, तो यहां पर हो गया तो W नेट हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। क्लियर। अब एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम इधर आ जाते हैं। N इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी वर्क डन कितना होगा CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन नीचे रख दोगे आप Q इन CP T3 माइनस T2, ये भाग दे देंगे तो यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस CV अपॉन CP T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 आ जाएगा। अब इसको वी नो दैट क्या जानते हैं हम, गामा इक्वल टू होता है CP अपॉन CV, ये होता ही है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा, इधर T4 माइनस T1 हो जाएगा और T3 माइनस T2 हो जाएगा। क्लियर। ये टेम्परेचर की फॉर्म में थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला है, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें इसको टेम्परेचर T1 T2 T4 T3 और T2 को रिप्लेस कर देंगे T1 से। जब सारी चीजें T1 के रूम में आ जाएंगी तो T1 को निकाल कर उसको हटा देंगे और बचेगा जो भी बचेगा वो गामा और कंप्रेसर रेशियो और कट ऑफ रेशियो के रूप में एक फार्मूला बन जाएगा, जो फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे आप, लेकिन फिर इसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस है, यहाँ रुकेंगे, रुकने के बाद हम फिर वापस लौटेंगे। इसका नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर A। अब प्रोसेस जाइए, प्रोसेस 1 से 2 में जाइए, प्रोसेस 1 से 2 में जाइए। आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस है, एडियाबैटिक नाम, एडियाबैटिक भी बोलते हैं इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर गामा माइनस 1 होता है। थोड़ा सा मैंने लास्ट ऑटो साइकिल में लास्ट वीडियो में बताया था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि T2 अगर वैल्यू निकालेंगे तो T2 हो जाएगा T1 और V1 अपॉन V2 एक्चुअली कंप्रेसर रेशियो होता है। कंप्रेसर रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम जो कि V1 है अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम जो कि V2 है। यहाँ पर अपन ने R रख दिया, V1 अपॉन V2 इक्वल टू R होता है, तो ये हम थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप इसको। फिर प्रोसेस में जाएंगे, कौन सी प्रोसेस बचेगी 2 से लेकर 3 तक। 2 से लेकर 3 तक ऑन द कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन V2। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा T2 इंटू V3 अपॉन V2। V3 अपॉन V2 को हम क्या बोलते हैं, V3 अपॉन V2 V3 रो इक्वल टू होता है V3 अपॉन V2। आप ध्यान रखना, ये क्या है, कट ऑफ रेशियो है, कट ऑफ रेशियो बोलते हैं इसको। ये T3 अपॉन V2, तो यहाँ पे आप T2 इंटू रो कर दोगे और T2 की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ रख दोगे, तो T2 T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो, ये T3 की वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए आप, ठीक है ना। हमारा टास्क एक ही है कि यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं T4 और T3 को T2 को T1 की फॉर्म में ला रहे हैं। जब सारी चीजें T1 की फॉर्म में आ जाएंगी तो T1 निकाल के काट देंगे, बचा हुआ अगर देखेंगे क्या बनता है, एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा जो हमारे काम आता है एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये T3 का प्रोसेस नंबर जाएंगे, प्रोसेस 3 to 4 में जाएंगे, 3 to 4 में जाएंगे एडियाबैटिकली एक्सपेंशन है। तो T4 अपॉन एडियाबैटिकली 3 to 4, तो टेम्परेचर में जाएंगे तो T4 अपॉन T3, टेम्परेचर T3 में जाता है तो हमारे लिखना T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन
V3 की पावर गामा माइनस 1। एडियाबेटिकली बात हो रही है तो यहाँ पर T3 अपॉन T4 आपने लिखा और V4 अपॉन V2 कर लो इंटू V2 अपॉन V3 कर लो गामा माइनस 1। और V1 को हम क्या ले सकते, V4 को हम V1 लिख सकते हैं, V2 हो गया और V2 और V3 ऐसा कर लो गामा माइनस 1। तो ये तो R हो जाएगा कंप्रेसर रेशियो, और रो क्या होता है V3 अपॉन V2 होता है, तो ये 1 अपॉन रो हो जाएगा गामा माइनस 1, ये T3 अपॉन T4, ठीक है ना। तो T3 हम पहले निकाल चुके हैं, तो T4 इक्वल टू हो जाएगा अभी रुक जाइए यहाँ पर T3 अपॉन T4 इक्वल टू R अपॉन गामा और R अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। फिर इधर हम T4 करेंगे तो T4 आ जाएगा T3 अपॉन R की पावर ये गामा माइनस 1, और ये ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा T3 इंटू रो की पावर R की पावर गामा माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा चीजें हुई हैं, मैं इधर थोड़ा सा जगह बनाऊँ, उधर आप देख लीजिए। ये थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला कहाँ है, उधर है ना, वहाँ से ले लेंगे, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप देखो वहाँ से हमने T4 इक्वल टू दिया था, T4 इक्वल टू T3 इंटू रो की पावर रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। यहाँ T3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से ले लीजिए, तो यहाँ T1 रख दिया R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। तो ये कट जाएगा R की पावर गामा में, अब ये एक रो और एक माइनस ये कट गया, तो बचा कितना T1 इंटू रो की पावर गामा, ये T4 की वैल्यू बची। इक्वेशन नंबर ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये 3 वाली इक्वेशन रख दो। अब ये सारी वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, यहाँ जगह बनाकर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर ए जो आपने लिखा था n इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा अंडर T4 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, T1 रो की पावर गामा माइनस T1 अपॉन T3 की वैल्यू आप रख दीजिए T1 सारे मार्क में T3 की वैल्यू T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस T2। अब T2 की वैल्यू आपने कहाँ निकाली थी, तो देख लीजिए, ये निकाली थी T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला बना था। यहाँ पर हम 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा R की पावर गामा ही था, केवल गामा, और यहाँ पर T1 कॉमन लेंगे तो गायब हो जाएगा, तो अंदर बचेगा रो की पावर गामा माइनस 1। T1 नीचे से चला गया तो R की पावर गामा माइनस 1 रो माइनस R की पावर गामा माइनस 1। फिर यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन गामा R की पावर गामा माइनस 1, ये कॉमन लेकर ऊपर बचा रो माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1। तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा डीजल साइकिल का। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑटो साइकिल का मैंने निकाला था, और ये डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको ये पीवी डायग्राम और ये टीएस डायग्राम दो बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस है और एक कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट आउट हो रही है। और ये एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट अंदर जाती है ना हीट बाहर आती है, जब हीट अंदर नहीं आ रही है तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। कहाँ पर 1 से लेके 2 तक एंट्रोपी कांस्टेंट देख रहे हो आप, और 3 से लेके 4 तक भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, बट एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कहाँ पर, जैसे लेके 2 से लेके 3 तक। जब हीट सप्लाई हो रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जब हीट बाहर जाएगी तो एंट्रोपी घटेगी। 4 से लेके 1 इन दोनों टेम्परेचर और एंट्रोपी को ध्यान रखते हुए आप ये डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी में तो जितना हीट सप्लाई किया, कितना हीट बाहर गया,
कितना वर्क डन आपको मिला, तो वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई करोगे तो एफिशिएंसी आएगा। तो ये टेम्परेचर की फॉर्मूला। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर T4, T3 और T2 को रिप्लेस करना है T1 से, और T1 की फॉर्म में लाना है। कैसे? एक एक प्रोसेस, पहले हम 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3, 3 से 4 जाएंगे और 4 से 1 जाएंगे, तो हमें ये सारी चीजें T1 की फॉर्म में मिल जाएंगी। ध्यान रखना है आपको, कंप्रेसर रेशियो R होता है V1 अपॉन V2, और जो कट ऑफ रेशियो होता है, कंप्रेसर रेशियो यहाँ पर होता है, कंप्रेसर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक बता देता हूँ, टोटल ज्यादा वॉल्यूम बटे कम वॉल्यूम, तो ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है और यहाँ पर कम है, तो V1 अपॉन V2, और कट ऑफ रेशियो इसको बोलते हैं यहाँ पर V3 अपॉन V2। ज्यादा वॉल्यूम V3 पर होगा और कम वॉल्यूम, और जो एक्सपेंशन रेशियो वो यहाँ पर होगा। एक्सपेंशन रेशियो ये होगा, एक्सपेंशन रेशियो RE से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म याद रखोगे तो आपको दोबारा से वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच।